जैन दोस्तों, जैसे आपको बोला गया था कि आपको पूरे वीडियो मिलेगी, पूरे थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स की पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप 2 तरीका है, दोनों तरीके में से कौन सा पढ़ना चाहोगे। पहला तरीका है जैसे मैं सिलेबस आपको दिखाया था पहले वीडियो में, ठीक वैसे ही एक एक वर्ड को डिफिनेशन, उसका थ्योरी, उसके पूरे डिटेल में जान के आगे बढ़ना। या दूसरा तरीका जो है, जो मैं यूज करता हूँ अधिकतर वीडियो हमेशा पढ़ाने में, वो क्या है कि सबसे पहले की पॉइंट्स को, यानी कि जो छोटे छोटे डिफिनेशन होते हैं, जो छोटे छोटे बातें होते हैं, उनको समझना और उसके बाद उससे रिलेटेड वाले जो चीज़ें आती हैं उसको समझने में इजी हो। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है, तो हम दूसरे तरीके का यूज करेंगे। आप बताइएगा कौन सा तरीका आपको चाहिए। साथ साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब काम है दूसरा छोटा सा, कि अगर एग्ज़ाम देते हो, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, इतना मैं कंटेंट फ्री में दे ही देता हूँ कि अच्छा जाता है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट में बता दीजिएगा कि जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल है या नहीं है। दोनों ही अगर केस होता है तो दोनों बिल्कुल बताइएगा, नहीं होगा तो नहीं बता दीजिएगा कि हाँ आपके वीडियो से नहीं हुआ। लेकिन अगर अच्छा जाता है तो अच्छा भी बताइएगा कि हाँ आपके। अधिकतर केस में देखा गया है, यानी कि मतलब पूरे केस में 100 केस में देखोगे पूरा मेरा, अब मेरे हाथ में तो नहीं है कि कमेंट को स्टॉप करना या करना, वो मेरे को नहीं आता है, तो बेसिकली नहीं आता है, सही बात है। तो क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं अपना आके फीडबैक देते हैं, तो आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा जिससे आने वाले बच्चे को हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पे थ्योरम करने वाले हैं, जो कि इसी वीडियो में इंक्लूड करते तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो बेसिकली बस इसको समझो और हम लोग अगले वीडियो में थ्योरम को समझेंगे। ये जो होगा, हम लोग सेकेंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं, जो कि सैम्पलिंग सर्वे है। इसको देखते हैं ये है क्या। मेरा तरीका पढ़ाने का ये है कि अगर टॉपिक है वो भूलो नहीं, उस वर्ड को पढ़ोगे तो समझ में याद आ जाएगा कि वो था क्या। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ करके यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नाम से ही याद करने की कोशिश करो, अभी याद करने की कोशिश करो जब भी मैं बता रहा हूँ। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कुछ करने पड़ेगा। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि एकदम सिंपल सा रहेगा, रैंडमली वर्क करेगा और सैम्पलिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये सैम्पलिंग होता क्या है। बेसिकली मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन अभी सैम्पलिंग ओवरव्यू ले लो। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है कि अगर एग्जाम्पल करो कि तुम कोई कंपनी में वर्कर हो, मतलब अच्छे पोस्ट पर हो, और तुमको एक काम दिया गया है कि अब तुम सर्वे करो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है बुरी है, फीडबैक लेने जाओ। तो तुम ये तो नहीं करोगे ना कि पूरे हम इंडिया में मान चलो काम करते हो तो पूरे इंडिया भर में करोगे, नहीं। तुम क्या करोगे, कंपनी तुमको मान लो पैसा दे रही है, तो तुम क्या करोगे कि कई मतलब पूरे जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट में नहीं जाएंगे, हम मान चलते हैं 10 से 15 स्टेट में जाते हैं, और हर एक स्टेट में से हम लगभग 100-150 बच्चों को यहाँ पकड़ कर उनसे पूछ लेते हैं। या उससे भी आसान तरीका है सैम्पलिंग का मतलब सैंपल इकट्ठा करना। यानी कि हम कोई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना चाहते हैं और उसको जाकर हम लोग दिखाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं जो कंज्यूमर है कि ये सैंपल कैसा है, मतलब प्रोडक्ट हमारी कैसी है। तो हम ये थोड़ी ना करेंगे कि पूरे पॉपुलेशन के यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे हम 10-15 तो पूछेंगे। स्कूल में या कॉलेज में हो गए तो तुमसे पूछा जाएगा कि लगभग इस क्लास की एज कितनी है, तो तुम क्या करोगे, पूरे बच्चों को इकट्ठा करोगे? नहीं। मान लो कि पूरे कॉलेज में तुम्हारे 5 से 10 हज़ार बच्चे हैं, तो उसमें से तुम क्या करोगे, 500 से लेकर 600 या 300 से 400 बच्चों को ऐसे रैंडमली पकड़ोगे और एज पूछ के इकट्ठा कर लोगे। ठीक इसी चीज़ को सैम्पलिंग कहते हैं। क्या है, सिंपल है एकदम में। क्या करना है, रैंडमली सैंपल लेना है। यानी कि भीड़ है तो चलो तुम आओ, चलो तुमसे बता दो तुम्हारा एज कितना है, तुम बता दो कितना एज है, तुम बता दो कितना एज है। ऐसे करके पूरे जो पॉपुलेशन है उसमें से हम लोग यहाँ पर सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। इसको थोड़ी लाइन बाय लाइन देखते हैं क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना भी पड़ता है। क्या है, इट इज सिंपलेस्ट एंड कॉमन मोस्ट मैथड ऑफ द सैम्पलिंग। यानी कि सैम्पलिंग का सबसे आसान तरीका ये है। क्या है, इट्स अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन विच सैंपल इज ड्रॉन यूनिट बाय यूनिट with equal probability selection for each unit of the draw। इसका मतलब समझते हैं कि मान चलो कि यूनिट का यहाँ मतलब बेसिकली क्या है वो बता देता हूँ। यूनिट का मतलब होता है एक गुच्छा, यानी कि पॉपुलेशन। जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, तो स्टेट के अंदर ढेर सारे पॉपुलेशन, तो हम मान चलते हैं ऐसे 1 2 3
4, हम 4 मान चलते हैं, ये स्टेट नहीं है, बस हम लोग यूनिट मतलब बड़े जो पॉपुलेशन है उसको हम छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक सैंपल उठाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 20 जितना मर्जी उतना ले सकते हो। सैंपल जितना बड़ा रहता है उतना हम लोग के जो आंसर होता है, रिजल्ट होता है, वो ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। तो हम लोग यहाँ से सैंपल उठाए और लिख लिए, यहाँ से उठाए सैंपल लिख लिए, ऐसे चारों में से काम कर लिए। फिर उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसी को हम लोग सैंपल में बेसिकली कर देंगे। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल बात लिखा है कि रैंडम उठाएंगे। मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से हम कोई एक लोग को पकड़ना है। क्या करना है? मान लो 10 लोग हैं, ऐसे करके 10 लोग हैं। अब 10 लोग में से हमको कोई एक लोग को पकड़ना है, और वो भी हम मान लो आंख बंद करके ऐसे करेंगे, हाँ कि कोई एक, चलो ये लगा जाएगा। तो 10 में से कोई एक को लाने के लिए सबको तो बराबर चांस मिलेगा, यानी कि पहला भी आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 10वां भी आ सकता है। तो इसी कहते हैं कि उसको प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल मिलने वाली है, यानी कि चांस जो है वो इक्वल मिलने वाला है सेलेक्ट होने का। बेसिकली यही है इसमें। दूसरा क्या है, ये दोनों जो हैं वो हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और साथ में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दोनों जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्क्स में नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये छोटे मार्क्स में, जैसे कि 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, या 5 मार्क्स में, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ 5 मार्क्स में, वो रेयर है। इस वाले में बस पूछा जाता है। क्या करते हैं लोग, दोनों को डिफिनेशन को दे देते हैं, कहते हैं कि दोनों डिफिनेशन अब बताइए 2 मार्क्स के अंदर, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है 2 ही मार्क्स में देना ही चाहिए। इसको जान लेते क्या है, जैसे अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़े हैं, ठीक उसी के तरह का, उसी का मतलब अपग्रेड वर्जन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। यानी कहता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये वाला प्रोसेस अपना करिएगा, लेकिन उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करिएगा। अब रिप्लेसमेंट नहीं करिएगा, सॉरी रिप्लेस करिएगा, यहाँ पर विथ लिखा है, यानी कि इसमें नहीं लिखा विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट करिएगा। यानी कि कह रहा है कि मान चलो कि हम अब 10 को हटा के 4 ले लेते, 4 बन गया है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ठो लोग हैं और उसमें से हमको सैंपल लेना है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट बोला है ना, तो हम फिर से आंख बंद करेंगे और एक लोग को पिक कर लेंगे। मान चलिए मैं 2 को पिक कर लिया हूँ, ठीक है। अब इससे हम जो है अपनी बारे जो भी पूछना था, हम ऑब्जर्वेशन था वो ले लिए हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जान लिए हैं। अब रिप्लेसमेंट का मतलब ये कहेंगे कि तुम वापस इसी क्राउड में जाकर बैठ जाओ, यानी कि जो पॉपुलेशन में से हम डाटा लिए थे उसी पॉपुलेशन में वापस जाओ, ठीक है। चलो 2 वापस चला गया, फिर हम आँख बंद करेंगे, फिर हम इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन ले लेंगे और फिर से उससे पूछेंगे और उसी क्राउड में भेज देंगे। तो चांस बनेगा कि जो हम 2 से पूछे थे तो दोबारा ही 2 आ जाए, बिल्कुल बनेगा चांस। तो यही जो है वो हम लोग के इस विथ रिप्लेसमेंट वाले में आता है। इसको रिप्लेस कर दिया गया, वापस फिर भेज दिया गया, ठीक है। ये जो होता है वो थोड़ा सा खराब होता है। क्यों? अब मान चलो कि हम 2 को वापस भेज दिए, अब ऑब्जर्वेशन ले लिए हैं, फिर बहुत सारे ढेर सारे ले लिए, फिर ऐसे करते हुए मैं दोबारा फिर से लूँगा तो सेकंड वाला फिर से आ सकता है। तो वो जो होगा हमारा जो डाटा होगा वो दोबारा डुप्लीकेट होने लगेगा, और जो कि हमारे डाटा को ख़राब ऑब्जर्वेशन को करने लगेगा। लाइन बाय लाइन देखते हैं ये है क्या, ये एक तरीके की टेक्निक है। In this technique we select a random sample of the size from the population of the size n, capital N, using the lottery method or random table, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कहता है कि ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग रैंडमली सैंपल को इकट्ठा करते हैं। उस साइज का नाम दे दिए स्मॉल n, क्योंकि छोटा इकट्ठा करते हैं किसमें से, पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे पॉपुलेशन को हम लोग कैपिटल N का नाम दे दिए। विद द कौन से मेथड से, लॉटरी मेथड से या रैंडम नंबर टेबल मेथड से, नंबर टेबल मेथड से। ये क्या होता है नंबर टेबल मतलब कि हम लोग जो लॉटरी मेथड यूज करेंगे, लॉटरी मेथड क्या होता है, अब मान चलो जाते हो लॉटरी लेने तो क्या करते हो, ढेर देखे होगे कि पूरा गड्डी रहता है। अब गड्डी में से जो है वो तुमको कोई एक को पिक करके देता है। अब पिक करता है तो वही बात हो गया कि कोई उसमें से रैंडमली निकालता है। या दूसरा एक चीट वाला जानते हो गेम होता है, मटके में रखा जाता है, सबका नाम लिख के उसमें रख दिया जाता है, रैंडमली हाथ लगाया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये लॉटरी ही मेथड बेसिकली है, इसका यूज करते हैं, या रैंडम नंबर टेबल का मेथड का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर है, यहाँ पर नंबर होगा, सॉरी
तभी कह रहा हूँ क्यों अलग लग रहा है। तो नंबर टेबल, या हम लोग रैंडम नंबर टेबल से, मतलब उस सबको हम लोग एक सीरीज वाइज उसको हम लोग सबको एक एक नंबर दे देंगे और नंबर हम कोई भी पिक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको कोई मालूम नहीं है कि सबको क्लास में एक 1 2 3 करके हम रोल नंबर दे दिए, अभी अपने मन से कोई भी रोल नंबर को बुला लिए। ये हो गया। वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा तुम कैसे तुम सेलेक्ट करते हो। बाय सेलेक्टिंग अ यूनिट, नोटिंग एंड रिटर्न इट पॉपुलेशन बिफोर नेक्स्ट ड्रॉ एंड द रिपीटिंग द प्रोसीजर एंड टाइम। यानी कहता है कि जो यूनिट जो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग उसी पॉपुलेशन में वापस भेज देंगे और उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग दूसरा लेने जाएंगे, फिर पिक करने जाएंगे सैंपल को, तो याद रहे जो पहले से ले चुके हैं उसको हम लोग वहाँ पॉपुलेशन में रख चुके होना चाहिए। इसी को हम लोग सिंपल से बोल देते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। कहीं कहीं आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग SRSWR के नाम से भी मिलेगा, ये वाला शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। इसको नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल N और पावर में स्मॉल n, ये जो स्मॉल n सैंपल है और कैपिटल N जो हम लोग का पॉपुलेशन है। सेकेंड वाला देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं SRSWOR, सिंपल रैंडम सैम्पल शॉर्ट फॉर्म है। फिर से सिंपल रैंडम लेना है विथ रिप्लेसमेंट के साथ लेना है, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ लेना है। यानी कि अब अगर हम लोग 2 को लेंगे तो इस 2 को हम लोग उस पॉपुलेशन के अंदर हम लोग नहीं भेजेंगे। जब हम लोग 2 को ले लिए तो चलो अब तुम बाहर साइड हो, चलो हटो यहाँ से, इसको हम लोग पूरा गायब कर देंगे। और फिर दोबारा हम लोग सैंपल लेंगे तो जाहिर सी बात है 2 वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सैंपल लेने के बाद उसको हटा चुके हैं। तो 3 4 1 कोई भी आ सकता है, बस बेसिकली यही है, उसी का चीज़ ये है। क्या है, इन दिस टेक्निक वी मेक अ रैंडम सैंपल विद द साइज स्मॉल n फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द कैपिटल N, कीपिंग इन माइंड on the unit in the sample and select one by one without replacing them in the back of the population before the next draw। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे इसको पिक किए तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे, हाँ ये आया, इसका ऑब्जर्वेशन ये है, उसको दोबारा हम लोग पॉपुलेशन में नहीं भरेंगे। दूसरा हम लोग जब सैंपल लेंगे तो उसको अब निकाल के बाहर हटा देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी सेलेक्टिंग प्रोसेस को कहते हैं क्या, SRSWOR, इसी मेथड को। ये बेसिकली नंबर ऑफ पॉसिबल साइज क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल N CN, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो नोटेशन होता है वो है, इसको यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली हम लोग कुछ अब ज़्यादा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ही था, और आने वाली वीडियो में आपको थ्योरम मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको समझेंगे तुरंत समझ में आएगा, एक बार लिख लेंगे तो एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।